अद्वियात मिलेंगे मुफ्त, इलाज मुआवजे में नहीं आएगी कोई रुकावट, दावे वादे कहां गए। जंग के 36 मराकज़ सेहत में अद्वियात नायाब, सरदर्द की दवाई मौजूद, ना आराम देने वाले इंजेक्शन। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। फैसलाबाद में तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाकया, 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया, अलाइड अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम कासिम फरार 2 साल से जबरदस्ती घर में मुकीम था, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। फुप्पी का बयान, पुलिस ने शिकायत मिलने की तरदीद कर दी। एक और मासूम दरिंदा सिफ्त की हवस का शिकार, शाहपीरा वाला में 8 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सिटी 41 ने मुलजिम की तस्वीर हासिल कर ली, लाहिकीन का इबरतनाक सजा का मुतालिबा। पुलिस के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। डी टाइप कॉलोनी का 4 साला अब्दुल्ला और गिरफ्तार अगवाकार मीडिया के सामने पेश। सीपी अतर इस्माइल ने बताया बच्चे को रिश्तेदार ने तावान के लिए अगवा किया, जबकि शोरकोट से अगवा बराए तावान का 14 साल से मतलूब इश्तिहारी पकड़ा गया। मोचेवाला जंग के एक घर में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, झुलसने वाला अब्दुल गफूर इमाम मस्जिद था। कमरे में आग बिजली की तार गिरने से लगी, वर्षा का एहतजाज। गोजरा रोड ब्लॉक किए रखी, ताउन कर रहे हैं पुलिस का मौक़िफ़। आरपीओ बिलाल सदीक का म्याना की जंग पुलिस के साथ क्राइम मीटिंग, मुल्जिमान को जल्द पकड़ने, बैरून मुल्क फरार इश्तिहारियों के लिए रेड वारंट हासिल करने की हिदायत। अहलकारों के लिए नफ्त इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान। खादिम पंजाब साफ देहात प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू न हुआ, नए मसाइल सर उठाने लगे। ज़िला हदूद में 795 गांव शामिल, सिर्फ 351 देहातों में डंपिंग साइट बनाई गई। 444 देहातों में जगह की निशानदही ताहाल न हो सकी। इलेक्शन में बुलंदो बांग दावे वादे मगर नतीजा सिफर। चिन्योट के मोहल्ला टिबा कमानगरा में सीवरेज मसाइल संगीन, गलियों में जोहर का मंजर, गंदा पानी साफ पानी में मिलने लगा। मकीन अवामी नुमाइंदों से नाला, कमिश्नर मोमिन आगा से नोटिस लेने की अपील। फैसलाबाद को संवारने के दावे, चेयरमैन जिला काउंसिल चौधरी जाहिर नजीर अपनी रिहाइशगाह से मुल्हिका आबादी भी न संवार सके। गटवाला पार्क से मुल्हिका आबादी सीवरेज मसाइल में घिर गई, नकासी आब का निजाम ही मौजूद नहीं। बिस्मिल्लाह टाउन फैसलाबाद के करीब जड़ावाला रोड सीवरेज के पानी में डूब गई, आमदोरफ्त में मसाइल, रिहायशी और दुकानदार परेशान। नाला टूट गया, फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी शामिल होने लगा, वास्ता कार्रवाई नहीं कर रहा, अहले इलाका का शिकवा। कमिश्नर मोमिन आगा का गोजरा में जारी तरक्याती कामों का जायजा, टीएचक्यू अस्पताल भी गए। शहरियों को 2019 में सीवरेज मसाइल से छुटकारा दिलाने की नवीद सुना दी। फैसलाबाद डिवीजन में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिला दिए गए। महकमा सेहत की टीमें 13,56,000 का हदफ हासिल करने के लिए पुरज़। स्पिनिंग इंडस्ट्री के लिए हुकूमत का गैस सब्सिडी का ऐलान, एसएमसी सेक्टर के सनतकार नाराज हो गए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स ने गैस के निर्ख यकसा तफरीक खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। किस स्कूल में क्या तरक्याती काम चल रहा है, तामीराती काम मुकम्मल हुआ या नहीं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने हेडमास्टर से जवाब मांग लिया। स्कूल सरबराहान को तस्वीर समेत रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। फैसलाबाद के 38 सरकारी स्कूलों में फनी तालीम का आगाज, बच्चों को सिखाया जाएगा लकड़ी का काम, बिजली की फायरिंग और मशीनरी का इस्तेमाल। लकड़ियों को मिलेगी सलाई कढ़ाई और कोलिंग की तरबियत, तलबा को हुनरमंद बनाया जाएगा। फैसलाबाद के हल्का पीपी 70 के स्कूलों में मयार तालीम होगा बेहतर, स्कूल अपग्रेडेशन के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। लीगी रहनुमा राना अहमद शहरियार की खुसूसी शिरकत,
38 स्कूल सरबराहान में 69 लाख के चेक तकसीम। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर की तैनाती का मामला, फिरकैन के दलाइल पर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजारों ने तैनाती के तरीकाकार पर एतराज उठाया था। फैसलाबाद ने फजाई आलूदगी पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाज सेक्रेटरी माहौलियात समेत दीगर को नोटिस जारी, हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। चिन्योट में कब्रिस्तान की जगह का कब्जा मालिकान को न देने का मामला, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर अयूब खान बलोच हाई कोर्ट पेश, साबिक एसी हिना अरशद भी अदालत पेश होंगी। फैसलाबाद की 12 साल घरेलू मुलाजमा अक्सा को मां के साथ भिजवा दिया गया। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बाजियाबी केस पर फैसला सुनाया। अनवर बीबी ने बेटी को महफूज बनाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मंशियात केस में मुलजिम को 4 साल कैद की सजा, जंग की खुसूसी अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। मुलजिम शरी से दौरान गिरफ्तारी भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई थी। अदालतों में अवाम के मसाइल हल करवाने वाले अपने मसाइल में उलझ गए। झंग और शोरकोट बार के वकला अहाता अदालत में गुत्थम गुत्था, एडवोकेट इलियास सिकंदर और मुंशी जख्मी, मुखालिफ पार्टी पर लड़ाई शुरू करने का इल्जाम। छोटी मोटी चीज नहीं, जंग के चोर बड़े हाथ मारने लगे। क्रिश्चियन कॉलोनी का ट्रांसफार्मर ले उड़े, किसी को कानो कान खबर न हुई। कई घंटे बाद भी दूसरा ट्रांसफार्मर न लगाया जा सका। बिजली बंदिश से अहले इलाका परेशान। महकमा लाइफ स्टॉक की जड़ावाला गल्ला मंडी में कार्रवाई, भारी मिकदार में नाकिस गोश्त बरामद कर लिया। एक कसाब गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। कस्टम इंटेलिजेंस की नीलामी तवज्जो हासिल करने में मुसलसल नाकाम। फैसलाबाद से पकड़ी गई कीमती गाड़ियां, कपड़ा और दीगर सामान नाकारा होने लगा। नीलाम ना हो सका, शुरका ने जायद कीमत वजह करार दे दी। चिन्योट का नन्हा आफ्ताब दिमागी मर्ज का शिकार, 3 माह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। बेटे की हालत पर गरीब वालिदैन गमनाक, महंगा इलाज कराने से कासिर, वज़ीर आला से इलाज करवाने की अपील। झंग में मोहल्ला जलालाबाद का 15 साला बिलाल गुर्दों की बीमारी में मुब्तला। बेटे को पल पल मरता देखकर वालिदैन आप दीदा, इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर। लख्ते जिगर को बचाने के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। पाकिस्तान अवामी तहरीक की तहरीक क़सास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाना बशाना। पार्टी चेयरमैन ने फैसलाबाद के कारकुनों को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। पीटीआई फैसलाबाद ने लायह अमल तय कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झंग नईम शेख का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। सिविल जज शाहिद फतियाना, सुप्रिंटेंडेंट अरशद वड़ाई छमरा जेल इंतजामात का जायजा लिया। मामूली नोयत के मुकदमात में मुलव्वस 4 कैदी रिहा करने का हुक्म। एक सौ से ज्यादा एडिशनल सेशन जजेस की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहानात आज से शुरू। फैसलाबाद और लाहौर डिवीजन के 1625 वकला इम्तिहान देंगे। 9 इम्तिहानी मराकज कायम। झंग पुलिस के मुलाजमीन की तरक्की के लिए इम्तिहान की तारीख का ऐलान। इम्तिहानात 1 फरवरी से 3 फरवरी तक जारी रहेंगे। उम्मीदवारों को 31 जनवरी को पुलिस लाइन में हाजिर होने की हिदायत। बगैर नक्शा मंजूरी तामीर इमारतों का जायजा लिया जाएगा। बायलॉज चेक किए जाएंगे। म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग फैसलाबाद आसिफ हयात नियाजी का मुकर्ररा हदफ हासिल करने का दावा। कहते हैं खतरनाक इमारतों को गिराया गया। सरकारी इमारतें और कॉलोनियां बराह रास्त इख्तियार में नहीं। सुदाका टेक्सटाइल के सीईओ शेख मुख्तार की सालगिरह। दोस्त अहबाब अजीजों और कारोबारी अफराद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। और मुल्तान सुल्तान छा गई। चिन्योट के तलबा भी पुरजोश, टीम के लिए नेक तमन्नाएं। पीएसएल में जीत की उम्मीद बांध ली।
बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अद्वियात की किल्लत की। मुल्क में गुर्बत का कोई पुरसाने हाल नहीं। जंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत ने मरीजों को परेशान करके रख दिया, जबकि महकमा सेहत का कहना है कि सब अच्छा है। असल हकीकत क्या है ये मालूम ही नहीं। मुल्क में गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत ने मरीजों को परेशान करके रख दिया है, जबकि महकमा सेहत ये कहती है कि सब अच्छा है। असल हकीकत क्या है जानने के लिए देखते हैं मुबश्शिर हसन नकवी की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से मुल्क में गरीबों को सिर्फ नारे और दावे ही मिलते हैं। सेहतमंद पंजाब, गरीब मुस्तहिक मरीजों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, सब अच्छा है वगैरह वगैरह नारे लगते रहते हैं, लेकिन हकीकत हुकूमती नारों और दावों के बिल्कुल बरक्स निकलती है। महकमा सेहत की खुफिया रिपोर्ट ने ऐसा इंकशाफ किया है कि हुकूमती दावों का पोल खुलकर सामने आ गया। तारीखी शहर जंग के सरकारी अस्पतालों से जान बचाने वाली अद्वियात गायब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में 73 मराकज़ सेहत में से 36 मराकज़ सेहत ऐसे हैं जहां पर अद्वियात की किल्लत है। अब कहने को सरकारी अस्पताल, मराकज़ सेहत और उनके मेडिकल स्टोर्स मौजूद तो हैं, लेकिन किस काम के? गरीब मुस्तहिक मरीज जाएं तो कहां जाएं? सूरत हाल इतनी खराब है कि सरकारी मराकज़ में सर दर्द की गोली तक मौजूद नहीं। इस सूरत हाल पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर खान बलोच का कहना है कि सब अच्छा है, मरीजों को किसी मुश्किल का सामना नहीं। फैसलाबाद से खबर शामिल करें, जहां तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया है, अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम कासिम फरार हो गया है। 2 साल से जबरदस्ती घर में मुकीम था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये फुप्पी का बयान है। पुलिस ने शिकायत मिलने की तरदीद कर दी है। फैसलाबाद में तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाकया, 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया, अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। नंबर 243 रेबे रोशनवाला की रिहायशी 25 साल सफिया बीबी अपनी 2 बहनों समेत झुलसी हुई हालत में अलाइड अस्पताल लाई गईं। सिटी 41 ने मुतासा लड़कियों को इंसाफ दिलवाने के लिए अहले खाना से बात की। इस बातचीत में कई अभाम निकले। मुतासा लड़की सफिया बीबी की फुप्पी का कहना है कि कासिम नामी शख्स ने उसकी भतीजियों पर तेजाब फेंका है। तेजाब फेंकने की वजह मालूम की तो कहानी अफसोसनाक निकली। रसूला बीबी का कहना था कि कासिम की 2 साल कबल सफिया बीबी से दोस्ती हुई और 2 सालों से वो सफिया बीबी के साथ उसी के घर में बगैर किसी निकाह के रिहाइश पजीर था। रसूला बीबी ने यह भी इंकशाफ किया कि कासिम को कई बार घर से निकाल बाहर किया था। इसकी शिकायत पुलिस को भी की, लेकिन कोई कार्रवाई ना की गई। रसूला बीबी ने रोते हुए बताया कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो शायद ये वाकया पेश ना आता। ਘਰੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ, ਧਮਕੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ, ਕਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। फिर आते दरवाजा भनना पे, दरवाजा खोलो। वो बची आई दरवाजा खोलन, हथ च उन्हें तेजाब सी, अंदरों इस तरह छिट्टा मारिया। वो मैं मगर सैगी, मेरे भी अख ते पै गया। वो तो बिल्कुल नहीं, बहुत सड़ी है ना। सिटी 41 ने रसूला बीबी के बयान की रोशनी में एसएचओ डिचकोट मोहम्मद वारिस से बात की तो एसएचओ का कहना था कि मुतासा खानदान ने कभी कोई शिकायत नहीं की। अब वाकया हुआ है, जिसके लिए पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है। तो ये इंशाल्लाह से मुल्ज़िम जल्द तो जल्द गिरफ्तार कर दें। इंशाल्लाह छापे मारेंगे, इंशाल्लाह जितना भी होगा इंशाल्लाह सजा पूरी दिलवाएंगे, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेंगे। अब जो भी दरखास्त देंगे हमारे पास, पहले इनकी कोई हमारे पास दरखास्त नहीं आई है। मुतासा खवातीन के मोहल्लेदारों ने भी रसूला बीबी के बयान की नफी की और उन्हें भी यही बताया गया था कि मियां बीवी साथ रहते हैं। अलाइड अस्पताल के डॉक्टर नवाज का कहना है कि तीनों मुतासा खवातीन का इलाज जारी है। सफिया बीबी का चेहरा और आंखें ज्यादा मुतासिर हुई हैं और खदशा है कि सफिया बीबी की आंखें जाया हो जाएं। बच्ची का तो बहुत थोड़ा सा स्किन इंजरीज हैं, लेकिन जो बड़ी बच्ची है, उस छोटी बच्ची की माँ, उसकी दोनों आंखों में बड़ा शदीद तौर पे मुतासिर है। राइट आई में ग्रेड 2 की इंजरी है और लेफ्ट में तो ग्रेड 3-4 की है, लेकिन बहरहाल उसकी जो इंजरी है वो काफ़ी शदीद है और चेहरे पे भी काफ़ी ज़्यादा उसके असरात हैं तेजाब के। हमने बर्न यूनिट वालों को भी बुलाया हुआ है, वो भी इसको देख रहे हैं। मुतासा खानदान ने क्यों कासिम नामी शख्स को 2 साल तक गैर कानूनी तरीके से अपने साथ रखा? इस वाकये के पीछे ऐसे कौन से राज हैं जो मुतासा खानदान हकाइक छुपा रहा है? कासिम की गिरफ्तारी के बाद ही असल सूरत हाल वाजे होगी। कैमरा टीम जुल्फिकार, कमर गुज्जर और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। बिल्कुल
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में तेजाब गर्दी का अफसोसनाक ये वाकया पेश आया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल डोगर, बताइएगा क्या तहकीकात की गई हैं, क्या हकीकत सामने आई है, क्या मुलजिम गिरफ्तार हो सका है? जी बिल्कुल, इस वक्त 243 रेबे जो कि रसूलपुर का इलाका है उसके घर के बाहर मैं सफिया के मौजूद हूँ। ये घर है जो कि बूटा आपको दिखा सकता है, कमर बूटा, कि वो घर है जिसके अंदर जो तेजाब गर्दी का जो वाकया है सफिया नामी जो खातून औरत है उसके साथ पेश आया था। बिल्कुल सामने वो जगह है जहाँ के ये जो तेजाब गर्दी का जो तेजाब था नौजवान की तरफ से फेंका गया था। मैं कमर कहूँगा रुकते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं यहाँ बताऊं, यहाँ वो जगह थी जब नौजवान आया है तो सफिया उस कमरे से निकली है। रात 11 बजे का वक्त था, तो जब सफिया बाहर निकली है तो उसे आके जो तोला तकरार उसके दरमियान हुआ, उसके दरमियान तेजाब फेंका गया, जो कि यहाँ बिल्कुल देखा जा सकता है। ये वो तेजाब वाली जगह है जो कि तेजाब जहाँ गिरा, ये अभी भी दरवाजे के नीचे निचली साइड के ऊपर जो कि कहते हैं चुगाट, उसके ऊपर जो इसके निशानात हैं तेजाब के वो पड़े हुए हैं। और ये अभी भी इधर कुछ जो निशानात है, क्योंकि सुबह इसे साफ जगह को किया गया घर वालों की तरफ से, तो यहाँ तेजाब के कुछ जो निशानात हैं वो अभी भी मौजूद हैं। इनका कहना है यहाँ इलाका मकीनों का जो अहले मोहल्ला है कि जो कासिम नामी नौजवान है वो अक्सर यहाँ आया करता था, लेकिन जो चचा हैं कासिम के जो सफिया के, उनका कहना था ये हमें डराया धमकाया जो करता था आके नौजवान के इसकी सफिया के साथ शादी करवाई जाए, नहीं तो इसके साथ जो इनके पूरे खानदान को मार दिया जाएगा। तो उसी के बरक्स ये हुआ है कि शादी से इनकार किया सफिया ने। सफिया के हवाले से थोड़ा आगाह करता चलूं, सफिया के इससे पहले भी जो शादी है वो शाहकोट के अंदर हुई थी, लेकिन वहां से तलाक और वहां से लड़ाई झगड़े के बाद जो सिलसिला था खत्म हुआ। 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था। बेटी के ऊपर जो तेजाब गिरा छोटी बच्ची के ऊपर, वो भी साथ है, और दूसरी इसकी फुफी है जिसके ऊपर तेजाब जो गर्दी का वाकये के अंदर मुतासिर हुई है। तो अहले इलाका जो कि हमारे से पहले भी यहाँ मौजूद थे उनसे कुछ पूछते हैं क्या कहना है आपका इस हवाले से कि रात गए 11 बजे वाकया हुआ तो कोई शोर शराबा जैसा कोई आपको सुना कि कासिम आपका कहना है कि पहले भी आया जाया करता था? शोर शराबा जब हुआ था तो उस वक्त कासिम जा चुका था। कासिम पहले कई साल, तो 2-3 साल से इधर आ रहा है, जब शोर शराबा उस वक्त कासिम भाग चुका था। तो अहले मोहल्ला को कासिम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कासिम कौन है, इस घर में क्या करने लेने आया है? कासिम के बारे में यही बात अहले मोहल्ला को बताया गया कि कासिम सफिया का शौहर है। कासिम का यही बताया गया था कि कासिम जो है वो सफिया का शौहर है और इस घर के अंदर वो अक्सर उसका आना जाना था वो लगा रहता है। जबकि इसके जो चचा हैं नाम याकूब है, उनका कहना था कि मैं शिकायत भी पुलिस को कर चुका हूं। एक और अहले मोहल्ला मौजूद है जिनका बिल्कुल साथ ये मेरे जो घर है साथ देखा जा सकता है कि ये इनका है। तो इनसे पूछते हैं कि आपकी जो दीवार साथ है तो रात गए शोर नहीं हुआ जब तेजाब की ये वाकया जो पेश हुआ है, तो शोर शराबा तो हुआ होगा? नहीं सर, मेरा घर हो शोर शराबा जो नस गया उदों असीं आए हैं, जो चीकां लग पईयां पैण, इन्ना चिर वो चले गया ते सानू ते असीं उस बच्चे नूं भी 1-2 वारी पुछया भी तेरा की रिश्ता इत्थे आउण जाण दा, बई तूं जो इत्थे आउणा? कहंदा जी मेरी शादी आ होई। सानू ते इहो पता सी, असीं इस वजह तो उहनूं कदी किहा ही नहीं सी हैगा। बिल्कुल अहले मोहल्ला ने भी कभी नहीं पूछा था, क्योंकि इनके सब सामने घर हैं, दाएं बाएं जिनके तमाम घर हैं। उनका कहना था हमें यही इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यही मालूमात फराहम की गई थी कि ये उसका शौहर है। उससे भी पूछा तो सफिया से पूछा, सफिया भी उसे अपना शौहर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मेंबर पंजाब ह्यूमन कमीशन शाजिया जॉर्ज ने। शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। शाजिया साहिबा, तेजाब गर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? जी, सबसे पहले इस पर लॉ तो मौजूद है, एसेट क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2010 में जो बना, फिर 2011 में इसकी अमेंडमेंट आई। लेकिन बात यह है कि लॉ सिर्फ बनने से कुछ नहीं होता जब तक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होने की जरूरत है जो कि आवाम तक उनको पता हो कि यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है जिससे वो अप्लाई कर सकते हैं या कहाँ पे जाएं, कहाँ पे अपनी बात करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि आए दिन हमें सुनने में आते हैं कि एसिड थ्रोइंग के हैं या फिर वो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के बहुत से केसेस हैं जो कि हमें नजर आते हैं, जो हम अखबारों में पढ़ सकते हैं, टीवी में सुन सकते हैं, हमें रेडियोज पर पता चलते हैं। लेकिन जितने भी लॉज मौजूद हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी फाइनल स्ट्रेटजी यही है कि कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म हो और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तो हो। शाजिया साहिबा, ये बताएगा, आपने कहा कि लॉ बना दिए गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो आप क्या समझती हैं क्या क्या इकदाम किए जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए? सबसे पहले तो ये जो मैंने एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2010 का बताया, इसके तहत इसकी रिपोर्ट हो सकती है और इसमें 336 भी एक सेक्शन है जिसके तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है इस बंदे को।
बल्कि हो सकती नहीं हो जाएगी अगर ये प्रोसीड करते हैं पूरा इस केस के लिए। उम्र कैद की सजा हो सकती है उस पर अगर इम्प्लीमेंट हो तो इन वाकयात से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया मेंबर पंजाब ह्यूमन कमीशन शाजिया जॉर्ज, आपने हमें ज्वाइन किया। बिलाल डोगर जो है मौके से हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जहां सुई गैस के मीटर उतारने वाली जाली टीम पकड़ी गई, थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, सैटेलाइट टाउन से 6 रुकनी टीम गिरफ्तार, सुई गैस के मीटर जो हैं वो बरामद कर लिए गए। बिल्कुल चिन्योट से अहम खबर शामिल कर रहे हैं। सुई गैस के मीटर्स उतारने वाली जाली टीम पकड़ी गई है, थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। सैटेलाइट टाउन से 6 रुकनी टीम गिरफ्तार कर ली गई है, सुई गैस के मीटर्स बरामद कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह से। फसी, बताइएगा किस इलाके में कार्रवाई की गई है और कितने मीटर्स बरामद किए गए हैं? अजय बिल्कुल, चिन्योट थाना पुलिस सिटी ने जो है कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी गैंग जो है गिरफ्तार किया और बताया जाता है कि रात की तारीकी में ये जो है जाली सुई गैस की टीम के तौर पर जो है वो सैटेलाइट टाउन और दीगर इलाकों में जो है वो मीटर उतारते थे। इस हवाले से सुई गैस की जानिब से भी एक्सीएन मौजूद है और यहाँ पर SHO थाना सिटी गुलाम शबीर भी हमारे साथ मौजूद है। पहले बात करेंगे एक्सीएन से, बताइएगा क्या ये टीम जाली है या कि इनको बताया जा रहा है कि जाली है? देखें जी, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉइज, लेकिन वो महकमे के पेरोल पे उनको पे मिलती है। लेकिन इट डजंट मीन कि महकमे ने उनको इस काम के लिए रखा है कि वो किसी ना किसी किस्म की 2 नंबरी में या किसी चोर बाजारी में इन्वॉल्व हो। तो ये चिन्योट से पर्टिकुलरली ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। हमारे जो चिन्योट ऑफिस है सुई गैस का, उसकी हमने ड्यूटी लगाई हुई थी पिछले 1 हफ्ते से कि यार इस ग्रुप को ट्रेस करें, ये कौन है जो लोगों के मीटर उतार रहा है गलत। लेकिन जो चोरी कर रहा है उसका मीटर हमने उतारना है। आप इसका ये मतलब ना समझें या लोगों को ये मैसेज ना दें कि मीटर नहीं उतरेगा। जो गलत काम करेगा, बिल नहीं जमा कराएगा, चोरी करेगा, वायलेशन करेगा, उसका मीटर जरूर उतरेगा और उसके अगेंस्ट उसको पैसे भी पड़ेंगे। लेकिन बेगुनाह लोगों को खामखा मीटर उतार के उनको ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे मांगने और फिर वो जब उनकी डील हो जानी और पैसे लगा देने, ये गलत काम था। से बात करेंगे SHO सिटी से। गुलाम भाई, आप बताइएगा किस तरह कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी, यकीनन बड़ी अच्छी एफर्ट है हमारे एक्सीएन साहब जो गैस डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं और ये कंप्लेंट्स वक्फे से आ रही थी कि मीटर चोरी भी हो रहे हैं इस हवाले से। तो जो टीम को मैंने चेक किया उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो नाम नेहादी हैं और यकीनन वो ब्लैक मेलर एक टीम है, प्राइवेट लोगों का पूरा ग्रुप बना हुआ है जो लोगों के मीटर उतारते हैं और फिर पैसे लेकर दोबारा उनको रीइंस्टॉल भी करवा देते हैं। तो बड़ी अच्छी कार्रवाई है हमारे एक्सीएन साहब जो गैस डिपार्टमेंट वाले हैं और इंशाल्लाह इनको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक्सीएन सुई गैस की जानिब से और SHO सिटी भी हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि रात की तारीकी में जो है ये मीटर उतारते थे और एज अ जाली टीम के तौर पर ये काम कर रहे थे और अब जो है इनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जो इनकी तहकीकात है उसको मुकम्मल करके इसकी जो कार्रवाई को है बर वक्त पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जी, तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें फैसलाबाद से। जिला भर को संवारने के दावे करने वाले चेयरमैन जिला कौंसल चौधरी जाहिद नजीर अपनी रिहाइशगाह से मुल्हिका आबादी भी नहीं संवार सके हैं। गटवाला पार्क से मुल्हिका आबादी सीवरेज मसाइल में घिर गई है। इलाके में निकासियाब का निजाम मौजूद ही नहीं, गंदे पानी के जौहर चेयरमैन जिला कौंसल चौधरी जाहिद नजीर को मुंह चढ़ाने लगे हैं। तफसीलात जुल्करनैन ताहिर की इस रिपोर्ट में। वाला पार्क से मुल्हिका आबादी निकासी आब का निजाम न होने की वजह से गंदे पानी के जोहड़ों में तब्दील हो चुकी है। चेयरमैन जिला कौंसल चौधरी जाहिद नजीर की रिहाइशगाह भी इसी आबादी के करीब है। गंदे पानी के जोहड़ इलाके में ताफून फैला रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि गर्मी के मौसम में यहाँ सांस लेना मुहाल होता है। गंदगी फैलाई हुई, मेहरबानी है गंदगी भी बंद करवावो। कुत्ते वाले ने भी कहा कि दवाई इस तरह ना करनी, इत्थे महल्लेदार रहिंदे आ, इंसान रहिंदे आ। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि हमारी जल्द अज जल्द इस गंदे माहौल से जान छुड़वाई जाए। जो गर्मियां च बाहर बैठिए तो बदबू उठती है, मच्छर मुच्छर वगैरह गर्मियां तंग करते हैं। इत्थे यानी कि कोई नहीं नालियां नूलियां बनिया, कोई गटर गुटर नहीं बने जिथे पानी का सारा माहौल इत्थे ही है पानी का हुंदा। अहले इलाका का कहना है कि पूरे जिला को संवारने के दावे करने वाले चौधरी जाहिद नसीर पहले अपने इलाके की हालत संवार लें। कैमरामैन राशिद अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, सिटी 41। ये रिपोर्ट आपने जानी, आपको बता रहे हैं फैसलाबाद जिला भर को संवारने के दावे करने वाले चेयरमैन जिला काउंसिल चौधरी जाहिद नसीर अपनी रिहाइशगाह से मुल्हिका आबादी भी न संवार सके। गटवाला पार्क से मुल्हिका आबादी सीवरेज मसाइल में घिर गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन ताहिर, आगाह कीजिएगा, ये क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, अगर यहाँ की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर गंदे पानी के जौहर नजर आ रहे हैं। सीवरेज का निजाम जो है वो ना होने की वजह से इलाके भर का जो सीवरेज ज़्यादा पानी है वो यहाँ पर आकर गंदे पानी के जौहरों में जमा होता है, जिसकी बायस जो है वो ताफुन भी फैल रहा है और मच्छर भी अफजाइश पा रहा है। अहले इलाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि इस गंदे पानी के जौहर की वजह से इनको कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं। जी माँ जी बताइएगा, ये क्या सूरत वजह से क्या क्या मुश्किलात हैं? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਗੰਦ ਖਤਮ कराओ, कूड़ा करकट चुकाओ। अच्छा माँ जी ये बताइएगा कि ये गंदे पानी का जो जौहर है ये कब से देख रही हैं आप यहाँ पे? ये तो हैगा 20-25 साल से इधर। और यहाँ पर गर्मियों में क्या सूरत हाल होती है? बहुत ही ज्यादा मुश्किल, इतनी का मुश्किल दरवाज़ियाँ तक पानी आया है। गर्मी में यहाँ पर जो है वो इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। उनका ये कहना है कि ये गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से गंदे पानी का जौहर यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त चेयरमैन यूनियन काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और क्या कहेंगे, कब तक की नवीद सुनाते हैं इलाका मकीनों को इन मसाइल से, कब तक उनकी जान छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा कि ये जो मसाइल हैं इस हवाले से क्या कहेंगे, इसके लिए क्या सदेबाब किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको ये जो पानी तालाब बना हुआ है इसको हम ख़त्म कर रहे हैं और नालियों का सिस्टम हम ड्रेन जल्दी बना रहे हैं। उसके लिए वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब की उन्होंने भी इस पर काफ़ी गौर व खौज किया है, हमें ग्रांट भी मिल चुकी है। हम इंशाअल्लाह 1 माह से भी पहले इनका सीवरेज सिस्टम, ये जो तालाब है इसको खत्म कर देंगे और जो नाला है जिसमें ये सीवरेज सिस्टम जाता है उसको बिल्कुल 1 माह की नवीद सुनाई गई है कि 1 माह के दौरान जो है वो इस तालाब को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें जो है वो यहाँ पर सीवरेज का निजाम जो है उसको फाल कर दिया जाएगा और इसके लिए इनका ये कहना है कि वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, ग्रांट भी मिल चुकी है और ये कहा यह जा सकता है कि अहले इलाका के लिए ये एक अच्छी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गटवाला की सूरत हाल के बाद रुख करें चिन्योट का, जहां म्यूनिसिपल कमेटी के अनोखे कारनामे सामने आए हैं। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर, शहरी ताफुन ज़्यादा माहौल में रहने पर मजबूर हो गए हैं। अयूब बलोच से सफाई करवाने का मुतालिबा भी किया है। बाबर मुनीर से जानेंगे। बाबर मुनीर बताइएगा इस सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी अनोखे कारनामे करते हुए दिखाई दे रही है। शहरियों की जो जगहें हैं वहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट फेंका जाने का जो सिलसिला है वो गुज़श्ता 3 माह से जारी है, उसे नहीं रोका जा सका है और यही वजह है कि वेस्टेज साइट जो है वो फिल हुई है। तो अब यकीनन चिन्योट के जो शहरी हैं उन्हें खबरदार रहना होगा कि म्यूनिसिपल कमेटी जो गली मोहल्ले का गंद या कूड़ा करकट इकट्ठा करेगी वो किसी भी जो खाली जगह उससे दिखाई देगी और वहाँ पर फेंका जाने लगेगा। और यही वजह है कि गुज़श्ता 3 माह से जो है वो बार बार डिप्टी कमिश्नर अयूब बलोच को भी दरखास्तें दी जा रही हैं शहरियों की जानिब से कि म्यूनिसिपल कमेटी मोहल्ले से तो गंद इकट्ठा करती है, लेकिन जो ही मोहल्ले से बाहर कोई जगह देखती है तो वहीं पर गंद जो है वो फेंक दिया जाता है। तो यकीनन ये मैं चिन्योटी रोड पर मौजूद हूँ। ये शहर के ऐन वस्त के अंदर ये रोड वाक़या है और मसरूफ तरीन शाहराह है। हज़ारों लोगों का जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजर होता है। यकीनन जो अहले इलाका है मकीन जो है वो भी परेशानी का शिकार जो है वो नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस ताफुन और बदबू से जो है वो अहले इलाका का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है और जो शहरी हैं वो भी इसी तजब्जब की जिंदगी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर अयूब बलोच इस मामले का नोटिस आखिर क्यों नहीं ले रहे। अगर म्यूनिसिपल कमेटी के पास वेस्टेज साइट नहीं है तो साइट कोई होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज ये भी वाकया सामने देखने में आया था कि जो फिशरीज डिपार्टमेंट था, महकमा जंगलात की जो साइट थी, जो जगह थी, वहां पर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से गंद फेंका जो है वो जाने लगा था, जिसे जो है वो महकमा जंगलात ने स्टे ले लिया और उसे वहां पर बंद करवा दिया था। और अब यही वजह है कि चूंकि म्यूनिसिपल कमेटी के पास कोई जगह नहीं रही वेस्टेज साइट फेंकने के लिए, तो अब म्यूनिसिपल कमेटी गली मोहल्लों से तो गंद इकट्ठा करती है, लेकिन कोई भी जगह जब देखती है खाली तो वहां पर गंद फेंका जाने लगा है। तो यकीनन जो शहरी हैं उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर अयूब बलोच इस वाकये का सख्ती से नोटिस लें और म्यूनिसिपल कमेटी को जो है वो वेस्टेज साइट दी जाए ताकि ये गंद जो है वो लोगों की जो और शहरियों की जो जिंदगियां हैं उन्हें जीरन न करे, बल्कि ये गंद जो है वो किसी साइट पर फेंका जाए, गन साइट पे फेंका जाए। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सलमान गनी का दौरा, कारोबारी हजरात, सनतकारों और ताजरों से मुलाकात की। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।
काम की वजह से। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में यकीनन एक्सप्रेस वे बना, और आपने देखा कि एक्सप्रेस वे का आज अगर आप उसका यूसेज देखते हैं, इस्तेमाल देखते हैं, तो हमारे सारी ट्रैफिक जो है आज हमें इधर से डाइवर्ट होती मिलती है। अदरवाइज हम सारे लोग जो थे पहले सरगोदा रोड पे आते थे और फिर यहां तक पहुंचा करते थे। इससे भी बढ़ के मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि जो नड़वाला रोड है, जो मेन कंजेस्टेड जीएम आबाद वो एरिया था, आपकी इतला के लिए कि उसमें भी जो मेन पैच जो था, जो जिसकी वजह से लोग वो मोटरवे इस्तेमाल नहीं करते थे, वो 3 किलोमीटर का वो टुकड़ा था जो बाईपास और मोटरवे के दरमियान था। वो अप्रूव ही नहीं हो चुका, अब उसमें शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। 32 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, और वो भी आपको 3 महीने में, जैसे ये सर्विस रोड नजर आ रही है, वो इंशाल्लाह स्टार्ट होके उस पर काम होता हुआ नजर आएगा, मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। उसका फायदा क्या होगा, वो सारे दोस्त जो पिंडी भटिया से आते हैं और वो आकर सरगोदा रोड से उतरते हैं, जबकि उन्होंने जाना होता है इस तरफ झांग रोड की तरफ जाना होता है, या जवाद क्लब की तरफ जाना होता है, नाड़वाला और अमीपुर की तरफ जाना होता है, वो यहां नहीं उतरेंगे, वो बल्कि उस इंटरचेंज से उतर के शहर में एंटर हो जाएंगे। तो आपकी सरगोदा रोड से फर्दर जो लोड है मजीद कम हो जाएगा और लोगों को अच्छी सहूलत मिल जाएगी सफर के लिए। इसके साथ साथ फैसलाबाद के, मैं समझता हूं, लोगों को इस बात का भी भरपूर इदराक होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो KLM बनी है, कराची लाहौर मोटरवे, जो हमारे शहर से 100 किलोमीटर गुजरती है, आपको अंदाजा होगा जड़ावाला, खुडरिया वाला, जड़ावाला, तांदलिया वाला और समुद्री। ये रोड ऐसा नहीं है कि ये बननी है या प्लान में है, इसका एक सेक्शन जो है ये हमें मार्च में मिल जाना है और दूसरा अगस्त में मिल जाना है। तो ये जो लोग ट्रेवल करते थे, फैसलाबाद के अलावा मैं बात करूंगा, वो जो लोग ट्रेवल करते थे मुल्तान, मैं कहूंगा विहाड़ी, खानेवाल, पाकपतन, वो लोग जो ट्रेवल करने के लिए पहले जाना पड़ता था लाहौर और लाहौर से जाया करते थे, अब उनको ये बेसिकली इस रोड के करके रावी के इस तरफ इनको एक फैसिलिटी मिल जाती है। और जब हमारी ये वाली रोड मुकम्मल हो जाएगी साइयां वाला वाली, तो फिर आप देखेंगे कि मेन सेंटर आपके प्रोविंस का फैसलाबाद, ये आप आज इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, मैं बिल्कुल ओपनली आपको बता रहा हूं कि हर फैसिलिटी के लिए आज से शायद 7-8 साल पहले लोगों को लाहौर जाना पड़ता था। अब आपका रोड नेटवर्क इस तरह से होने जा रहा है और हो चुका है कि किसी बंदे को भी उधर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एक जंक्शन बन जाता है फैसलाबाद, यहां से होके ट्रैवलिंग आपकी सारी इसमें होती है। तो वो एक रोड की बात कर रहा हूं कि बहुत बड़ा इजाफा है फैसलाबाद के लिए, और जहां इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यकीनन उस तरह से तरक्की होती है। मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कैंसर हॉस्पिटल की बड़ी देर से बात हो रही थी, अभी हमने चक झुमरा में कैंसर हॉस्पिटल के लिए आप देख रहे थे फैसलाबाद ऐवान सनत व तजारत में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सलमान गनी का दौरा, कारोबारी हजरात, सनतकारों और ताजरों से मुलाकात की और उनके मसाइल पर गुफ्तगू की। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील टोबा का इजलास में नई मेंबर साजी और अवामी तहरीक के एहतजाजी जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की लाहौर रवानगी बारे तबादला ख्याल किया गया है। PTI के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक का कहना है कि नई मेंबर साजी के लिए चेयरमैन यूनिट काउंसिल्स और काउंसिल्स की सतह पर भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग राना अजहर नूर से। जी राना अजहर नूर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील टोबा का आज इजलास हुआ। इस मौके पर PTI के मरकजी नायब सदर इशफाक समेत दीगर हुक्काम मौजूद थे। इस इजलास में नई मेंबर साजी समेत कल लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से भी बात हुई। उनके कहना था कि जो जलसा कल हो रहा है जलसा अवामी तरीका, उसमें PTI के जो वर्कर्स हैं टोबा टेक्सिंग से भी काफी ज्यादा हिस्सा लेंगे। इस मौके पर बताया कि जिला टोबा टेक्सिंग में 1 लाख अफराद नए मेंबर बनाए जा रहे हैं। PTI की तरफ इसको देखते हुए तमाम जितने भी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं या काउंसिल हैं, उन तमाम को सौंपी जा रही हैं जिम्मेदारियां। उन तमाम से कहा गया कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और जितना हो सके जो लोग हैं उन्हें मेंबर बनाए। PTI के सदर कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि जो इस कहना था कोशिश करेंगे कि जो टारगेट हमने मुकर्रर किया है उसको जरूर अचीव करें। और बहुत शुक्रिया राना अजहर नूर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, जनूबी पंजाब की टीम मुल्तान सुल्तान की PSL में एंट्री। सिटी न्यूज नेटवर्क बना मुल्तान सुल्तान टीम का मीडिया पार्टनर। चनोट के तलबा पुरजोश, मुल्तान सुल्तान के लिए तालिब इल्मों की नेक तमन्नाएं। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा नन्हे तलबा क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबर है कि चिन्योट के जो शहरी हैं, जो नौजवान हैं, वो इंतहाई पुरजोश हैं कि PSL में मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो इस बार शामिल हो गई है। और इस टीम में जो मायानाज खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, अहम शहजाद, शुएब मलिक और इसके साथ साथ वसीम अकरम भी इस टीम की सरबराही कर रहे हैं। तो चिन्योट के जो शहरी हैं, जो नौजवान हैं, वो इंतहाई पुरजोश हैं और नेक तमन्नाएं कर रहे हैं कि ये टीम कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। इस वक्त कुछ तलबा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप देखिएगा, क्या कहना चाहेंगे मुल्तान सुल्तान टीम के बारे में? जी, मैं मुल्तान सुल्तान टीम के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी टीम है। ये PSL में इस बार दाखिल हुई है, तो हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 22 फरवरी को जो मैच हो रहा है इसमें कामयाबी हासिल करेंगे और ये सब भाई हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो भी पुरजोश हैं और नेक तमन्नाएं हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि चिन्योट के जो खिलाड़ी हैं वो, और इसके साथ साथ PSL में जो मुल्तान सुल्तान की टीम है वो कामयाबी के झंडे। जो और भी तलबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप देखिएगा, क्या कहना चाहिए, मुल्तान सुल्तान टीम इस बार टूर्नामेंट में आई है? सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ कि मुल्तान सुल्तान बहुत ही अच्छी टीम है, पहली बार इंटरनेशनल में दाखिल हुई है, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है। इसमें मायानाज खिलाड़ी हमारे वसीम अकरम और शुएब मलिक और अहमद शहजाद और केविन पोलार्ड बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जो दुबई में 22 फरवरी को मैच खेलेंगे और इंशाल्लाह ये अपने नाम के झंडे गाड़ेगी और अपने नाम का टाइटल करेगी। मुल्तान सुल्तान। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी